तो गुड इवनिंग। माइक काफ़ी ख़ास तौर से ऊपर चली गई है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, क्या है कि आज हमारे पास आपको डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स है। बच्चे ने कहा कि फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स कुछ यूँ कहे तो मैथमेटिक्स का ही बिछड़ा हुआ भाई है। कुंभ के मेले में गया था मैथ और उसका भाई खो गया जिसका नाम था काफ़ी है। फिजिक्स लिख देने से भी डेफिनेशन कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आएगा। मैथ का अगर जुड़वा भाई है तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है कि मैथ की तरह ही होना है उसे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगी। फिजिक्स का मतलब होता है कि जिस चीज़ को भी हम अपनी आँखों से देखते हैं, आँखों से या महसूस करते हैं, दैट ऑल आर फिजिकल थिंग्स। फिजिकल, सब फिजिकल है। लेकिन बोला जाता है कि फिजिक्स के बारे में कि इट इज़ ए स्टोरी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। बोलने का मतलब हुआ कि ये हमारे प्रकृति की कहानी है। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे, पत्ते, रोड, ठीक है, जीव जंतु, घर, हमारा चलना उठना बैठना, जितनी भी मूवमेंट जो भी चीज़ है उसकी कहानी है। तो ये रूल हमारे नहीं है, ये प्रकृति के ही रूल है। जैसे कि कलम को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो कलम नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा आज ही नहीं, न्यूटन्स के आने से पहले भी नीचे ही गिरता था, ठीक है ना। हम अगर नीचे से ऊपर कोई स्टोन को या कोई छोटे से पत्थर को जब ऐसे फेंकेंगे तो वो गोल होके ही गिरेगा, ठीक है ना, वो ऐसे गिरेगा। उसी का नाम बोलता है प्रोजेक्टाइल है ये। उसी को देख कर करके और यहाँ धरती के जो वासी हैं मानव जाति, उन्होंने ही बना दिया कि भैया जी देखो ऐसे करेंगे तो ऐसे होता है। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो हमारे पास पढ़ने के लिए फिजिक्स की स्टार्टिंग से तो नहीं है, क्योंकि 9th क्लास से तो मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ। ये टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है लाइट। क्या नाम है बेटा? जो कि 10th क्लास का सुपर सब फर्स्ट लेसन है। लाइट पढ़ना है और एक दूसरा क्या पढ़ना है? करंट पढ़ना है। लाइट बोले तो मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है बेटा? प्रकाश। पहली ही नज़र में हमें जानने को मिलेगा कि भैया प्रकाश तो है, सबको मालूम है कि अभी प्रकाश है, अभी तो प्रकाश है, लाइट है, तभी तो हम क्या बोलते हैं? देख पा रहे हैं। इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और क्या होगी लाइट के लिए कि आप हैं इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ इसीलिए आप हैं। हम उल्लू तो हैं नहीं कि रात में देख लेंगे, और रात में उल्लू देखता ही है ये हम कैसे जानेंगे? कुछ लोगों ने बोला है कि उल्लू रात को देखता है, तो देखता है, हमने भी बोल दिया। हमने ये नहीं देखा, हमको देख के बताओ तो उल्लू, ये हमको देख के हमला करो, तो ऐसा कभी किया क्या? एक और जीव हैं जो कि रात में देखते हैं, जिसको हम लोग बहादुर बोलते हैं, बैटमैन। क्या बोलते हैं? बैट, चमगादड़, ठीक है। बहादुर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, और चमगादड़ हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बैट बोलते हैं, ठीक है। ये रातों को देख सकता है, लेकिन हम रातों को जो देखने वाले हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हम देखते हैं। तो प्रकाश के बारे में बोलता है कि भैया जी ताकत ही तो है ये, तो हम देख लेबो तोरा हम देख लेबो, बता देबो तोरा हम, समझ लो ही, देख लेबो। अरे भैया देख ले वो जितना का हम बोलते हैं, इसका मतलब हम अपनी क्षमता को दर्शा रहे हैं ना। हम थोड़ा बता दो अपनी क्षमता को, यानी कि हम अपनी एनर्जी को दर्शा रहे हैं। तो ये प्रकाश भी है, तो इसको भी जो डिफाइन किया, डिफाइन का मतलब एक बंधन में बांधा जो कि आपकी पहचान दिलाता है। तो बोलता है आप एनर्जी हैं। क्या है? ऐसे भी सोलर लाइट है तो नहीं बोलते हैं इट्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एट अर्थ। अर्थ की सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स क्या है? लाइट है, और भी सनलाइट है। तो हम तो जनरल लाइट की बात कर रहे हैं, चाहे सनलाइट हो या जुगनू की लाइट हो या हमारे बल्ब की लाइट हो।
कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। तो विशेष बात हो गई। तो सीधा सा लाइट के बारे में लिखेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या लिखा बेटा? बोलने का मतलब हुआ कि भैया शक्ति का खजाना है, शक्ति का खजाना है। विच सेंसेशन टू साइट, SIGHT साइट बताता हूँ, हिंदी में कर लेना। एनर्जी की इतनी बड़ी सोर्स कि जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। सेंसेशन का मतलब होता है बॉडी में टच कोई करता है तो सेंसेशन होता है, अनुभव होता है, कोई हमारे पास से गया। साइट मतलब होता है देखना। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, लाइट से और खाना भी बनता है, हीट एनर्जी भी मिलती है, ये सब तो ठीक ठाक है। लेकिन सबसे बड़ी, हम किसी चीज़ को देखें ही नहीं तो गर्मी ही मिल रही, उसका क्या फ़ायदा उठाएंगे? तो लाइट के बारे में डिस्क्राइब किया कि फॉर्म ऑफ एनर्जी विच सेंसेशन टू साइट। प्रकाश, खत्म कहानी। प्रकाश वही ऊर्जा का स्रोत है जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो हमारी मुद्दा ये नहीं है प्रकाश। प्रकाश के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है, लाइट आ गई है, पंखा को बंद कर दीजिए ताकि कोई भी अथी नहीं हो। लाइट की एक दो पार्ट है। लाइट, रे, क्या चीज़ है बेटा? रे। इस बात को जानना है। मीन्स रे मीन्स होता है बेटा किरण, प्रकाश की किरण। बार बार यूज होता है ना फिजिक्स में, तो हम रे लिख देते हैं, किरण। फैन को ऑफ करने के लिए बोला मैंने, ठीक है। किरण किसको बोलते हैं? लाइट तो देख लिया, तो चलो एक हम बताते हैं किरण किसको बोलते हैं। छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। कैंडल जल रहा है, ठीक है। कैंडल से यहाँ से जो निकली ना, दैट इज रे ऑफ लाइट। सोर्स है, क्या है ये? सोर्स है यहाँ से, और यहाँ से लाइट निकलती है कैंडल से, दिखाई देता है हमें, तो समझ लिया कि ये लाइट है। तो दिस इज कॉल्ड लाइट रे, दिस इज कॉल्ड रे। रे मीन्स किरण विच हैव वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट। अरे एंड पॉइंट तो इसलिए है, तो सोर्स से जो ही निकला तो उसके पीछे क्या होगा? कुछ तो होगा नहीं। लेकिन ये इधर ही थोड़े तो निकलती है, ऐसे भी निकलती है भैया, ऐसे भी निकलती है और ऐसे भी निकलेगी। कोई दिक्कत है? एक ही चीज़ नहीं होती है कि लाइट रे ऐसे नहीं निकलती है, सोर्स से निकलती है क्या? नहीं। ऐसे निकलती है क्या? नहीं। ये इस डायरेक्शन में निकलेगी, लेकिन अपने वर्टिकल, अपने डाउनवर्ड की तरफ लाइट रे नहीं निकलेगी। अरे कभी भी देखेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट से ही देखेंगे ना। तो दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरी बात, रे ऑफ लाइट में जब पढ़ेंगे तो दो तरह का लाइट रे हमें पढ़ना पड़ेगा, पैरेलल रे और इंटरसेक्टिंग रे। क्या हो गया? पैरेलल रे। पैरेलल का मतलब समानांतर किरण और प्रतिच्छेदी किरण, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग रे। इंटर, देखते जाओ, मज़ा आते जाएगा। इंटरसेक्टिंग रे। फिजिक्स पढ़ने जा रहा है तो पढ़ते पढ़ते तेरी नज़रिया ही बदल जाएगी। तो क्लास में जाकर करके अपने टीचर के साथ ही डिस्कशन करने लगेगा, क्योंकि जितनी नॉलेज उसके पास होगी उतनी ही नॉलेज तेरे पास होगी, और बढ़ चढ़ के ही होगी, ठीक है ना। ऐसे भी स्कूलों वगैरह में, गवर्नमेंट के स्कूल में कोई भी चीज़ अच्छी मुद्दा से पढ़ाया तो नहीं ही जाता। उसकी एक सबसे बड़ी बात है कि जितने स्कूल है उससे 4 गुना कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर अपनी ब्लॉक की बात करें या डिस्ट्रिक्ट की बात करें या बिहार की ही बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, तो जितनी सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कूल है, उससे ज़्यादा क्या है? प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट है। दैट इंडिकेट यू आर नॉट कैपेबल टू टीच
100% स्टूडेंट। आप बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हो और ये कुछ अच्छी बातें नहीं है। सरकार हर हमेशा, आज आज़ादी के 80 साल हो गए ना, हम जस्ट 2-3 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस बनाए हैं और आज भी हमारी शिक्षा ऐसे नहीं है, ऐसे है, नीचे की तरफ है। और इसकी गारंटी हमारे देश में सब दे रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फ़ा कहीं भी शुरू हो जाता। जेन अल्फ़ा, यू ऑल आर जेन अल्फ़ा। आप सब क्या हो? जेन अल्फ़ा के नाम से जाने जाते हो। कहीं भी स्कूल में आंदोलन कर दोगे, सर मैथ की क्लास नहीं हो रही है, मैथ की क्लास नहीं हो रही, फिजिक्स की क्लास नहीं हो रही, हम किसी कोई 10th का बच्चा, 10 को 20 को बच्चा गेट पे खड़े हो जाओ, सर हम यहीं पे रहेंगे, धरना देंगे। दो ना, तुम पूरा महानपुर जानने लगेगा। 50 बच्चा दो ना। मैथ की पढ़ाई, मैथ के टीचर सबसे अच्छा कहाँ मिलेंगे? हाई स्कूल में मिलेंगे। हाँ। जबकि पढ़ा कौन रहा है? हमारे जैसे अलू दसलू, जिसके पास कोई टेक्निकल सोर्स नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं किया है। जो कंपटीशन फेस करके गया है वो हमें अच्छा नहीं पढ़ा सकते। ठीक है ना? शिक्षा के अधिकारी सब माफ़ करना हमें। मतलब तो यही है ना, आपने जरूर क्रैक किया है, रात रात भर जग के किताबों के शब्दों के जान के किया है, कभी अपनी आँखों से नहीं देखा। ठीक है? तो जेन जी और जेन अल्फ़ा रेडी हैं, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ये हमारे देश की मजबूरी और विडंबना है, देश की अच्छाई नहीं है भाई। आज 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुआ और हमारे बच्चे, देश की बिल्डिंग नहीं है तो लैट्रिन साफ़ सुथरा नहीं है, तो पानी नहीं है, तो बैठने की फैसिलिटी है सरकार ने दिया है, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। तो टीचर बोलता है हम क्या करें भाई साहब, डीओ साहब ऐसे ऐसे करते हैं, आते हैं, मध्याह्न भोजन खिचड़ी नहीं ठीक से बन रहा है। ये हमारे देश की अनसिस्टमेटिक हाइजीन को बताता है। आगे चले। पैरेलल रे है और इंटरसेक्टिंग रे है, सिंगल रे भी है। पैरेलल रे का मतलब बेटा जी समानांतर किरण। कौन सा किरण बेटा? समानांतर किरण, बस एक दूसरे की समानांतर में चलेगा। और इंटरसेक्टिंग रे का मतलब ऐसे रे और ऐसे रे कहीं कट गया ना तो समझ लो इंटरसेक्टिंग रे है। यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ तक ठीक ठाक है। रे भी जान लिया, लाइट भी जान लिया, और रे सिर्फ जानना कि व्हाट इज रे, व्हाट इज रे। रे को अगर जानते हैं तो है तो साला किरण ही, कहीं से जो लाइट अगर जलती है, ट्यूबलाइट जले या सन सुबह सूर्योदय हो, चाहे मोमबत्ती जलाए, एक्चुअली क्या है सोचो। इट इज पाथ ऑफ लाइट, इट इज पाथ ऑफ लाइट। लाइट क्या प्रकाश का रास्ता है सर। रे जो है एक्चुअली लाइट नहीं है। अरे लाइट तो यहाँ है, लाइट तो यहाँ है, लेकिन ये क्या है? पाथ ऑफ लाइट है, पाथ ऑफ लाइट है, जो इसकी डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसकी डिस्टेंस कहाँ तक जाती है? तो इन्फिनाइट डिस्टेंस जाती है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमें आता पता नहीं है। सनलाइट और स्टार आर कितने दूर रहते हैं, उसके लाइट भी तो आ जाते हैं ना। रात को एरोप्लेन भी जाता है तो उसके छोटी सी रेड लाइट भी जाती है, तो वो भी हमारे आंखों तक आ जाती है। तो समझ लेंगे कि डिस्टेंस इसका बहुत ही ज़्यादा है। बहरहाल आगे चलते हैं। मिटाने वाला लाओ बेटा, मिटाने वाला कुछ है तो लाइए देखें। इससे थोड़ा अच्छी लगेगा। कभी कभी लाइट पंखा चला लेना। अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है, मेन टॉपिक जो है, इतना तो ठीक है लाइट के बारे में। टॉपिक जो हमारे पास है, सबसे बड़ी टॉपिक है रिफ्लेक्शन। क्या है? एक ही टॉपिक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। हर जगह रिफ्लेक्शन ही होगी। बड़े सुंदर टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ही है व्हाट इज रिफ्लेक्शन। क्या है ना कि बोलता है बाउंसिंग द लाइट रे, बाउंसिंग द लाइट रे, बाउंसिंग बैक द लाइट रे। क्या मैंने बोला? तो भैया जब तक बाउंसिंग कि कोई चीज़ किसी से टकराएगा ही नहीं तो बाउंस करेगा क्या? बिना टकराए हुए तो कोई उछलेगा नहीं। गेंद को बोलता है ना बाउंस कर गया भैया, बाउंस बॉल है। हमारी राइट रे भी बाउंस करेगी और बैक भी करेगी। तो यानी कि इसको टकराने के लिए सरफेस चाहिए। चलिए बहुत अच्छा ही इसको दे दी। तो देखते हैं कि बाउंसिंग बैक क्या होता है। इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख दें हम रिफ्लेक्शन का। व्हेन अ लाइट रे
क्या देखा बेटा? देखो यहाँ पे कोई साउट नहीं। व्हेन अ लाइट रे, व्हेन का मतलब होता है जब कभी प्रकाश की किरण स्ट्राइक, क्या मैंने बोला? स्ट्राइक। कहाँ पे सुने हुए स्ट्राइक वर्ड? स्ट्राइक रेट। क्रिकेट में स्ट्राइक करते हैं ना, समझ गए ना? व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक टू, किसको स्ट्राइक करेगा? टू द सरफेस, टू द सरफेस। क्या हो गया? जिस पे मैं लिख रहा हूँ ना वही सरफेस है, बस वही क्या है? लाइट रे आ रही है और इस सरफेस पे टकरा रही है ना, लेकिन हमें दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है, लेकिन ये बाउंसिंग बैक हो रही है, इसीलिए हमको दिख रही है। अगर लाइट रे कहीं जाए और लौट के ही नहीं आए तो हमको दिखाई कोई चीज नहीं देगी। हम सोचते हैं कि हमारे आँखों में रोशनी है, गलत। आँखों में रोशनी होगा तब तो रात में भी हम देख लेंगे ना। दैट मीन्स हमारा देखना किस पे डिपेंड है? लाइट पे। अगर लाइट है तो देखे। तो भैया जब तक हम सामने तुमको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तुमको थोड़े तो देख रहे हैं, इमेज तुम्हारा देख रहे हैं। अरे रे 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 भैया, तुम्हें हम कंप्लीटली कभी भी नहीं देख सकते। हम तुम्हारे अस्तित्व को देख रहे हैं कि तुम ऐसा बना हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बताता है कि भैया जी आप कल्पना में देख रहे हैं, ठीक है ना? कैसे सो सब बात समझते हैं। व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक टू द सरफेस, इस बोलने का इतना भी नहीं है कि लाइट रे आया और इस सरफेस को स्ट्राइक किया, ठीक है? तो कहाँ गया? ये बैक हो गया। किधर गया पता नहीं है, बाउंसिंग बैक हो गया। स्ट्राइक देन इट्स बाउंसिंग बैक ऑफ रे और रेज, बहुत सारे रे, नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या मैंने बोल दिया? नोन एज रिफ्लेक्शन। नोन एज रिफ्लेक्शन। मीन्स बेटा परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, ठीक है ना? हिंदी में लिख सकते हो। जब कभी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उसका वापस लौट जाना, टकरा करके वापस लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बस ये बात तो हो रही है, वो तो हो रही है। हमने किसी चीज़ को, लाइट को ऐसे थ्रो किया, ऐसे करके फेंका तो टकराई और वापस आ गई, इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो वहाँ पे कोई अच्छी सरफेस नहीं है, यहाँ पे क्या है बेटा? लाइट रे है, ठीक है? जरा इसको फिगर देखें, ठीक है? सरफेस में हमारी जो अभी स्ट्राइक करेगी ना, यहाँ पे जब हम लिखा सरफेस, तो सरफेस में हमारी आ जाएगी मिरर। क्या आ जाएगी? मिरर। मिरर का मतलब होता है दर्पण आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? दर्पण को भी जानना जरूरी है, दर्पण को भी जानना। इसके बाद दर्पण कहीं आएगा, लेकिन चलते हैं हम बताते हैं। गौर से देखो, ये सरफेस है, ये क्या है? सरफेस ऐसे नहीं होगा बेटा। सरफेस को मैंने क्या कर दिया? पीछे से कलर्ड कर दिया। क्या कर दिया? एक कलर कर दिया, कोटिंग कर दिया, अल्ता से पेंट कर दिया, ठीक है ना? पेंट उंट कर दिया। पीछे से शीशा लिया और शीशा ग्लास को क्या किया? पीछे से पेंट कर दिया। प्लेन ग्लास को जो खिड़की उड़की में लगाते हैं उसको लाके पीछे से पेंट कर दिया।